अस्सलाम वालेकुम। भाई कल के दिन सैमसंग ने अपनी S26 सीरीज को लॉन्च कर दिया है और इस बार पाकिस्तानी मार्केट के लिए S सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके पीछे रीजन ये है कि इस बार पहली दफा कुछ चीजें होने जा रही हैं। पहली बात तो ये है कि S26 सीरीज एंटायरली पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होने वाली है और दूसरी बड़ी बात ये है कि इंटरनेशनल प्राइसिंग के साथ इस बार पाकिस्तानी प्राइसेस को भी लॉन्च कर दिया गया है। इनफैक्ट सैमसंग ने अनाउंस किया था कि जब इन लोगों ने चेक किया कि कौन से मुल्क में सबसे ज्यादा लोग एस सीरीज के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो पूरे मीना रीजन के अंदर, जिसके अंदर सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी आ जाती हैं, पाकिस्तान का नंबर 1 था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि पाकिस्तान में इस साल एस सीरीज जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ लॉन्च हो रही है। और मजेदार बात यह है कि क्योंकि ये फोन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इनका जो प्राइस टैग है, अगर कोई भी बंदा इन फोन्स को बाहर से लेकर आता है तो उसकी निस्बत ये पाकिस्तान में आपको काफी अच्छे प्राइस टैग में देखने को मिल जाएंगे। आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप इसे पाकिस्तान से खरीदते हैं तो तकरीबन 1,10,000 रुपए का फर्क आएगा बनिस्बत अगर आप इसको बाहर से खरीदते हैं और यहां पर लाकर पीटीए अप्रूव करवाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि मुझे लगता है कि एस सीरीज इस बार पाकिस्तानी मार्केट में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहने वाली है। अब मेरे पास यहां पर सैमसंग का गैलेक्सी S26 अल्ट्रा पहुंच चुका है और आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बताने वाले हैं कि क्या चीजें अपग्रेड की गई हैं, क्या चीजें बिल्कुल नहीं छेड़ी गई, क्या चीजें मुझे पसंद आई हैं और क्या चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं कहूंगा कि भाई ये क्या किया है। मतलब वो वाली सारी सिचुएशंस हैं और कुछ चीजें ऐसी भी हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं जो चीज क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एस सीरीज के तीनों मॉडल लॉन्च हो रहे हैं। तो इस बार S26 अल्ट्रा, S26 प्लस और S26 ये तीनों मॉडल्स पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहे हैं। और अगर आप बात करते हैं S26 अल्ट्रा की, तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है और वहां पर जो प्राइस टैग रखा गया है वो बहुत ज्यादा क्रेजी है। आपको 4,24,999 के अंदर ये मोबाइल फोन देखने को मिल जाएगा। मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी जहां पर मैं इसको 429 बोल गया था। उसकी रीजन ये थी कि भाई वो मैं बिल्कुल लॉन्च इवेंट से निकला था। हमें आदत नहीं है ना कि लॉन्च इवेंट इंटरनेशनल हो और उसी में पाकिस्तान प्राइसिंग आ जाए। तो भाई मैंने वो देखा था और मैं बड़ा हैरान हुआ था कि इस बार हमें इंटरनेशनल के साथ ही प्राइसिंग मिली है। अच्छा, तो 4,25,000 आप कर लो S26 अल्ट्रा का। उसके बाद 365,000 का आपको बेस वेरिएंट मिल जाएगा S26 प्लस का। और अगर आप बात करते हैं S26 की, तो 3 लाख रुपए के अंदर आपको उसका बेस वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल तीनों की प्राइसिंग जो है हमारे सामने आ चुकी है। मजेदार बात यह है कि अगर आप S26 अल्ट्रा प्री ऑर्डर करते हो तो इस प्राइस टैग में आपको सैमसंग का गैलेक्सी A11 वाला जो टैबलेट है वो भी फ्री देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ना सिर्फ सैमसंग ने इंटरनेशनल मार्केट से प्राइसिंग काफी बेहतर रखी है पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर आप इसको प्री ऑर्डर करते हो तो आपको सैमसंग का जो A11 टैबलेट है वो भी देखने को मिल जाएगा। बट क्या आपको ये प्री ऑर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक सवाल है। अब इस मोबाइल फोन को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई अगर आप इसके डिजाइन की बात करते हो तो इसका डिजाइन पहले की निस्बत अपग्रेडेड है। मतलब अगर आप इसको ये कहो कि इंक्रीमेंटल अपग्रेड है तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए, बट इतना चेंज जरूर कर दिया गया है कि कोई भी आम बंदा बता सकता है कि ये S26 अल्ट्रा है। तो वो जो S22 से लेकर S25 तक एक ही डिजाइन आ रहा था और सिर्फ कर्व चेंज हो रहे थे, वो वाला काम नहीं है। बैक का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा चेंज किया गया है। इनफैक्ट ये जो डिजाइन है ये S26 और S26 प्लस के ऊपर भी काफी सिमिलर है। तो इस बार अगर आप S26 सिंपल वाला भी ले लेते हो ना, तो डिजाइन लैंग्वेज काफी सिमिलर है तीनों फोन्स की। अच्छा, उसके अलावा एक और चेंज जो कि आपको यहां पर शायद फर्स्ट ऑफ ऑल देखने में नजर ना आए वो ये है कि इस मोबाइल फोन की जो बॉडी है उसको अब एल्यूमिनियम का बना दिया गया है। तो टाइटेनियम जो कि हम पिछली 2 जनरेशन से देख रहे थे कि सैमसंग इंट्रोड्यूस कर चुका था, और मेरे ख्याल से उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अगर मोबाइल फोन गिरता था तो वो टूटता नहीं था। वेल, टाइटेनियम इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल नहीं है। ये फोन अब एल्यूमिनियम के ऊपर वापस जा चुका है, जिसका मतलब ये है इसका ड्रॉप टेस्ट वगैरह हम करके देखेंगे तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि ये गिरने में टूटता है कि नहीं टूटता। बट अगर ये टूट गया तो मुझे लगता है कि टाइटेनियम से थोड़ा नरम होगा। बट इसका फायदा ये है कि ये हीट को बेहतर डिसिपेट करेगा, जिसका मतलब ये है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है मोबाइल फोन की वो बेहतर होने वाली है। फिजिकल चेंजेस के अंदर एक और चेंज जो कि किया गया है वो ये है कि अब जो S पेन है इस मोबाइल फोन में अभी भी मौजूद है, बट इस S पेन को पहले की निस्बत पतला कर दिया गया है और इसकी ये जो ऊपर वाली टिप है इसको अब ऐसे कर्व किया गया है कि अगर आप इसको सीधे तरीके से डालेंगे तो ये बॉडी के साथ बिल्कुल बैठ जाता है, बट अगर आप इसको उल्टा डालते हैं तो ये चला तो जाता है बट ये थोड़ा सा बाहर स्टिक आउट होता रहता है। तो पहले ये चीज नहीं थी,
लेकिन आई थिंक स्लिम करने के चक्कर में उनने ये चीज जो है वो मोबाइल फोन के फिजिकल चेंजेस में डाल दी है। अब इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड के ऊपर आपको डायनामिक एमोलेड देखने को मिल जाता है और इस मोबाइल फोन के अंदर सैमसंग ने एक ऐसा फीचर डाला है जो कि इससे पहले आज तक किसी और मोबाइल फोन पे मौजूद ही नहीं था। सैमसंग की इस डिस्प्ले की एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि एक नॉर्मल टॉर्च लाइट को जब आप चलाते हैं तो आप देख सकते हैं ये काफी वाइड एरिया में जो है वो अपनी लाइट को डाल रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको जूम करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में लाइट डाल रही है, यानी कि इस जगह पर बिल्कुल लाइट नहीं आ रही। यही टेक्नोलॉजी सैमसंग ने काफी हद तक अपने मोबाइल फोन के अंदर भी यूज की है, जहां पर जब आपको इस मोबाइल फोन को नॉर्मल कंडीशन में यूज करना है, मोबाइल फोन नॉर्मल पिक्सल ऑन करेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा इसको साइड से भी देखेगा तो मोबाइल फोन नजर आता रहेगा। लेकिन अगर आप सेटिंग में जाते हैं और यहां पर ये प्राइवेसी डिस्प्ले वाली ऑप्शन को टर्न ऑन कर देते हैं तो सडनली एक सरप्राइजिंग चीज होगी। अगर आप इस मोबाइल फोन को सामने से देख रहे हैं तो आपको ये नॉर्मल मोबाइल फोन नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको साइड पर करूंगा आपको शायद ऐसे लगे कि मोबाइल फोन की स्क्रीन ही बंद हो चुकी है। और ये चीज जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसको यूज करते हुए सैमसंग आपके मोबाइल फोन के ऊपर जो साइडों से देखने वाले लोग हैं ना उनको दूर भगा सकती है। और इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि बिलाल भाई ये तो 200 रुपए का प्राइवेसी ग्लास प्रोटेक्टर लगाकर भी किया जा सकता है, तो इसमें कमाल बात क्या है? कमाल बात यह है कि क्योंकि ये हार्डवेयर फीचर है, आप ना सिर्फ इसको अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, मतलब जब आपको इसकी जरूरत पड़े आप इसको ऑन कर लें और जब आपको इसकी जरूरत ना हो आप इसको ऑफ कर लें, बल्कि अगर आप इस प्राइवेसी डिस्प्ले की सेटिंग मेन्यू के अंदर चले जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ आप इस चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये कब ऑन हो और कब ऑफ हो, बल्कि आप ये भी कर सकते हैं कि इसकी जो ओपेसिटी है वो कितनी हद तक काम में आए, जिसका मतलब ये है कि आप इसकी इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली आप इसको कुछ खास एप्स पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आप नॉर्मल सिचुएशन में जब मोबाइल फोन को इस्तेमाल करें तो उस पर कोई हाइड वाली चीज ना लगी हो, लेकिन जैसे ही आप अपना बैंक का ऐप ओपन करें, या अगर अक्सर लोगों को मसला होता है कि उनके व्हाट्सएप के ऊपर उनकी फैमिली के मैसेजेस आए होते हैं, वो दफ्तर में बैठे होते हैं और इर्द गिर्द के लोग देख रहे होते हैं, तो भाई आप इसको कुछ खास एप्लीकेशंस के ऊपर भी एनेबल कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली एनेबल भी हो सकता है। तो सैमसंग की रूटीन एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आप सेट कर सकते हैं कि जैसे ही मैं अपने दफ्तर के अंदर एंटर हूं ये ऑन हो जाए और जैसे ही मैं दफ्तर से बाहर जाऊं ये ऑफ हो जाए। तो इस तरह की चीज भी इसके अंदर की जा सकती है एंड दिस इज अ फीचर जिसको ऑन करने पर आपको बेसिकली साइड से कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन ये बात मैं यहां पर जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जैसे ही आप इस फीचर को ऑन करते हैं दो तीन चीजें होती हैं। पहली बात तो यह है कि आपके मोबाइल फोन की जो ब्राइटनेस है वो किसी हद तक थोड़ी कम हो जाती है, और दूसरी बात यह है कि इवन अगर आप इसको सामने से देख रहे हैं तो आपको इसकी जो रेजोल्यूशन है उसमें भी एक वाजिया कमी फील होती है। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि इसको आप तब ऑन करें और उन एप्लीकेशंस में ऑन करें जहां पर इसकी एक्चुअल जरूरत है। इसको ऑलवेज ऑन पे रखना मेरे ख्याल से ज्यादती होने वाली है। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर खबरें बहुत आ रही थी कि पता नहीं कौन सा प्रोसेसर आएगा, बट 12 GB रैम आई है और स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 आया है। हाउएवर इस प्रोसेसर को सैमसंग ने अपने लिए मॉडिफाई किया है, तो इसका एग्जैक्ट नाम है स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 फॉर गैलेक्सी। सैमसंग ने इसके साथ वेपर चेंबर को भी ऐड किया है। हमने इसके ऊपर एंटूटू बेंचमार्क को रन किया है। बाय द वे ये टेस्ट सैंपल है, तो हम अपना जो फाइनल वर्डिक्ट है वो रिव्यू वीडियो के अंदर देंगे जहां पर हमारे पास एक्चुअल अपना सैंपल आ जाएगा जो डब्बे वाला सैंपल होता है। तो आप हमारे फाइनल वर्डिक्ट का वेट करिएगा। और इस मोबाइल फोन को मैं आईफोन के साथ भी कंपेयर करने वाला हूं। इस मोबाइल फोन को मैं फर्दर आने वाली जितनी भी एंड्रॉइड डिवाइसेज हैं उनके साथ भी करने वाला हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि इसका कैमरा कितना बेहतर हुआ है, क्योंकि कैमरा में भी काफी नए फीचर्स हैं। अच्छा, एंटूटू के ऊपर ये 3.6 मिलियन का स्कोर जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इस मोबाइल फोन के चेंजेस की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा चेंज जो कि सैमसंग यूजर्स को फील होगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन को पहले की निस्बत ज्यादा कर्व कर दिया गया है साइडों से। तो अगर आप एक सैमसंग यूजर हैं और केस के बगैर मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे तो आपको इस मोबाइल फोन की हैंड फील में काफी ज्यादा डिफरेंस आने वाला है। इसके अलावा ये पहले की निस्बत थोड़ा सा लाइट वेट भी कर दिया गया है और ये पहले की निस्बत थोड़ा सा पतला भी हो गया है, तो वो चीज भी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट सैमसंग ने एक बहुत बड़ी बात बनाई इस मोबाइल फोन के बारे में कि ये स्मार्टफोन नहीं है, ये एआई फोन है। अब अभी के लिए जैसे मैंने बताया है कि दिस इज अ टेस्ट सैंपल, तो मैं एआई के फीचर्स को उतना टेस्ट तो नहीं कर सका, बट इसके अंदर एआई के बहुत ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी रीजन के अंदर भी इसका जो कॉल स्क्रीनिंग का फीचर है वो अवेलेबल कर दिया गया है। तो आपको अगर कोई अननोन बंदा कॉल करता है तो आप अपने मोबाइल फोन को कह सकते हैं कि वो कॉल सुन ले। हाउएवर इसमें उर्दू लैंग्वेज अभी अवेलेबल नहीं है, तो आई डोंट नो ये एग्जैक्टली किस तरह काम करेगा जब ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक नया फीचर आया है जिसको सैमसंग नाउ नज कहता है, और ये फीचर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उसकी रीजन ये है कि ये आपकी नोटिफिकेशंस को, आपके मैसेजेस को और आपकी चीजों को रीड कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं और आपका दोस्त आपको कहता है कि यार लोकेशन तो भेज, मैंने कुछ खाना भिजवाना है। तो जैसे ही ये रीड करेगा कि आपके दोस्त ने आपसे लोकेशन मांगी है, ये आपको खुद सजेशन दे देगा कि ये तेरी लोकेशन है, भेज दूं।
तो कहने का मकसद ये है कि आपकी ओवरऑल चीज़ों को रीड कर सकता है और उसी के हिसाब से आपको जो सजेशंस है वो भी दे सकता है। अब इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, बट एक और बात भी ये भी है कि ये आपकी हर चीज़ को रीड कर सकता है। तो आप कितना ट्रस्ट करते हैं सैमसंग को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट फीचर बहुत ज़्यादा कमाल है। इसके अलावा जो बाकी एआई के फीचर्स थे वो भी सारे अवेलेबल हैं। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर दी गई है वो क्रिएटिव स्टूडियो के नाम से है। इसको मैं कैमरा वाली साइट पर जाकर आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। कैमरा की बात हो ही रही है, तो ऑन पेपर अगर आप कैमरा के मेगापिक्सल्स की बात करते हैं तो कोई भी मेगापिक्सल चेंज नहीं हुआ। फ्रंट कैमरा वही मेगापिक्सल में आता है, बैक कैमरा वही 250 और 10 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ आते हैं। बट जहां पर चेंजिंग आई है वो ये है कि इन मोबाइल फोन कैमरास के अंदर जो लेंस लगे हुए हैं वो काफी डिफरेंट है। पहले जो लेंस आपको मेन कैमरा में मिलता था वो f1.7 के साथ आता था, अब इसको f1.4 कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि लो लाइट के अंदर जो आपका मेन 200 मेगापिक्सल का कैमरा है इसकी क्वालिटी काफी बेहतर होने वाली है। और सेम चीज की गई है आपके जूम कैमरा के साथ भी। जो 5x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा है 50 मेगापिक्सल वाला, वो पहले 3.4 अपर्चर के साथ आता था, उसको भी 2.9 पे मूव कर दिया गया है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप रात में भी जूम पिक्चर्स लेते हैं तो टेक्निकली इस मोबाइल फोन की क्वालिटी S25 अल्ट्रा से बहुत बेहतर होनी चाहिए। अगेन वही बात है कि हम इसको उतना टेस्ट नहीं कर सके कि मैं आपको एक वर्डिक्ट दे दूं, बट ये बात मैं जरूर बता सकता हूं कि जितना टाइम हमने इस मोबाइल फोन के साथ गुजारा है, पिक्चर्स इस मोबाइल फोन की बहुत सॉलिड आई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पिक्चर की बात करते हैं तो ये एक एस्केलेटर पे, मूविंग एस्केलेटर पे दी गई पिक्चर है, और इसमें अगर आप गौर करें तो इसने काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो डिटेक्ट कर ली हैं। और ये तस्वीर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो शेक ही आएगी, इसमें अभी भी कुछ शेक है, लेकिन ओवरऑल जो कलर्स हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। इसके बाद हम बाहर चले गए थे एंड वी टुक सम अदर पिक्चर्स। फॉर एग्जांपल ये चट्टा साहब की पिक्चर है, जहाँ पर पहले मैंने अल्ट्रा वाइड में पिक्चर खींची, उसके बाद मैंने नॉर्मल जूम पे खींची, फिर 3x पे गए, फिर 5x पे गए, एंड देन उसके अलावा हमने ये कुछ बिल्डिंग की पिक्चर्स भी खींची हैं, जहाँ पर एक्चुअल डिस्टेंस मेरा कुछ ये था, बट जूम इन शॉट्स कुछ इस तरह के निकल कर आए हैं। तो ओवरऑल नाइट फोटोग्राफी के अंदर भी काफ़ी बेहतरी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सेल्फी कैमरा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो गया है। मुझे ब्राइटनेस और कम करनी पड़ेगी क्योंकि ये मोबाइल बहुत ज़्यादा ब्राइट स्क्रीन के साथ आता है, बट आप देख सकते हैं सेल्फीज़ भी इस मोबाइल फ़ोन की काफ़ी बेहतर हो गई हैं। और एक और चीज़ जो कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर सैमसंग ने ऐड की है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो पिक्चर इस टाइम आपके सामने मौजूद है ये एक्चुअल पिक्चर है जो कि इस मोबाइल फोन ने खींची थी, और सैमसंग ने एक एडिटिंग का फीचर डाला है जहां पर अब आप किसी भी पिक्चर को एडिट पे डालकर उसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी चीज़ ऐड करनी हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉफ़ी मग ऐड करना है, तो आप सिर्फ ये कर देंगे ऐड कॉफ़ी मग एंड प्लेट ऑफ फ्राइज। अब मैं इसको ये भी नहीं बता रहा कि इसने कहाँ पे ऐड करना है, मतलब मैंने उसको तस्वीर दी है और उसको कहा है कि कॉफ़ी मग और फ्राइज ऐड कर दो। ये इतना इंटेलिजेंट है कि इसको पता है कि एक बंदा बैठा हुआ है, उसके सामने टेबल है, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे ऐड करेगा। ये भी रियल टाइम के अंदर मैं इसलिए करवा रहा हूँ, वैसे मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है कि आप लोगों के सामने ही जो चीज़ है वो आ जाए। तो भाई ये आपके सामने है, कॉफ़ी मग भी आ गया है और प्लेट ऑफ फ्राइज भी आ गई है, और इसको आप सेव कर सकते हैं। ओरिजिनल इमेज आपके पास मौजूद रहेगी। ये ओरिजिनल इमेज थी, ये वो टेस्ट था जो मैंने वहाँ पर सैमसंग के इवेंट पे किया था, और ये वो टेस्टिंग है जो कि अभी हमने की है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप तस्वीर को किसी भी तरह से एडिट करवा सकते हैं। आप तस्वीर के अंदर जो कपड़े पहने हुए हैं उनको भी चेंज करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ चेंज द जैकेट कलर टू ब्लू। तो भाई आप देख सकते हो मेरे कोट का कलर इसने ब्लू कर दिया है। एक्चुअल में ये ब्राउन कलर का कोट था, बट अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आपको पुराना भी जो है वो नजर आता रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि इसका जो एआई का एडिटिंग टूल है वो पहले की निस्बत काफी ज्यादा बेहतर हो गया है। एक और चेंज जो कि आपको कैमरा के अंदर देखने को मिल जाता है वो ये है कि सैमसंग ने इस मोबाइल फोन के अंदर अब आपको लॉग फुटेज 8K 30 फ्रेम्स पर सेकंड में अलाउ कर दिया, और सैमसंग ने एक स्पेशल कोडेक भी जो है वो अनाउंस कर दिया है जिसके थ्रू एडिटर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है, बट उसके अंदर हम ज़्यादा इस टाइम नहीं जाएंगे। मैं आपको जब रिव्यू वीडियो होगी तब उसको यूज़ करके डिटेल में उसके बारे में बता दूंगा। बाकी भाई इस मोबाइल फोन के अंदर और भी बहुत ज़्यादा एआई फीचर्स दिए गए हैं जिनके अंदर ऑडियो इरेजर आ जाता है, जो कि पहले सिर्फ आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस पे काम करता था, बट अगर आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं उस पर भी आप ऑडियो इरेज कर सकते हैं। तो लेट्स से एक वीडियो है जहाँ पर एक बंदा जा रहा है और उसके पीछे शोर है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप ऑनलाइन जो इसका ऑडियो इरेजर है उसको ऑन करेंगे, वो उसका बैकग्राउंड का शोर उस वीडियो में से रिमूव कर देगा। तो इस तरह के फीचर्स भी दिए गए हैं। 5000 mAh की बैटरी है, और इस मोबाइल फोन के अंदर आज तक की सबसे तेज फास्टेस्ट चार्जिंग है सैमसंग की।
जो कि 60 वाट है, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आप इसको बाकी एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करते हैं तो वो 120 वाट पे जा रहे हैं, कोई 180 पे जा रहा है, तो उस लिहाज से तो ज़्यादा नहीं है। बट अगर आप एक सैमसंग यूज़र के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो आपको एक मैसिव डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। एक चीज़ जो कि मैं मिस कर रहा हूँ इस फ़ोन के अंदर वो है इसकी बैटरी। 5000 mAh की बैटरी मुझे ऐसा लगता है कि 2026 के अंदर काफ़ी छोटी है, स्पेशली जब इस रेंज के अंदर हमें दूसरी सारी डिवाइसेस 7500 mAh या 7000 mAh की बैटरीज प्रोवाइड कर रही हैं। बट कमाल बात यह है कि जिस प्राइस टैग में सैमसंग ने इस फ़ोन को लॉन्च कर दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दूसरा फ्लैगशिप फ़ोन इसके साथ कम्पीट भी कर पाएगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, क्योंकि सैमसंग की ना सिर्फ पेडिग्री है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि इन्हें एक ऐसा प्राइस टैग लॉन्च कर दिया है कि इंटरनेशनल मार्केट से भी बेहतर प्राइस टैग हमें पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिला है। तो ऑल इन ऑल मैं इस फ़ोन के बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ओवरऑल एक काफ़ी सॉलिड डिवाइस है। मैं इसको फर्दर टेस्ट करूँगा और आपके लिए एक डिटेल रिव्यू, कैमरा टेस्ट, स्पीड टेस्ट सब कुछ लेकर आऊँगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।